हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मोमिता पल। टुडे वी विल डिस्कस ऑन एमएस ऑफिस। कंप्यूटर के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहता है तो उसमें से जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का क्वेश्चन रहता है उसमें टोटली ये जो पैकेज है एमएस ऑफिस का, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जामिनेशन में, हर एक साल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसीलिए आज हम एमएस ऑफिस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस पाने के लिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड यू कैन चेंज पेज मार्जिन्स बाय। आप एमएस वर्ड में जो पेज मार्जिन है उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। और ऑप्शन सर हियर ऑप्शन ए, क्लिकिंग द राइट माउस बटन ऑन द रूलर। ऑप्शन बी, ड्रैगिंग द स्क्रॉल बॉक्स ऑन द स्क्रॉल बार्स। ऑप्शन सी, ड्रैगिंग द मार्जिन्स बाउंड्रीज ऑन द रूलर। एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो ये चारों ऑप्शन में से आप एमएस वर्ड में कैसे पेज मार्जिन को चेंज कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग द मार्जिन बाउंड्रीज ऑन द रूलर। सो आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ड्रैगिंग द मार्जिन बाउंड्रीज ऑन द रूलर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट और एबव। एमएस वर्ड 2016 जो वर्जन है उस वर्जन में 2016 वर्जन का कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट अवेलेबल रहता है। और ऑप्शन सर हियर ऑप्शन ए, टाइम्स न्यू रोमन। ऑप्शन बी, एरियल। ऑप्शन सी, कैलिब्री। एंड ऑप्शन डी, कैलिस्ट्रो एमटी। सो द करेक्ट आंसर इज, इसमें जो फॉन्ट साइज जो डिफॉल्ट में अवेलेबल रहता है वो होता है कैलिब्री। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैलिब्री। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You can use the drag and drop method to. Your options are here. Option A, add cell contents. Option B, copy cell contents. Option C, move cell contents. And option D, both B and C. And the correct answer is both B and C is the correct answer. B में ऑप्शन में क्या है कि copy cell contents and C में क्या है move cell contents. So you can use copy cell contents or move cell contents to drag and drop method. Go to the next question. What is file extension of MS PowerPoint? MS PowerPoint का file extension क्या होता है? Your options are here. Option A, .ppt. Option B, .txt. Option C, .doc. And option D, .xls. So the correct answer is, जो PPT का extension जो रहता है वो होता है PowerPoint का extension. So .ppt. Option A is the correct answer. MS PowerPoint का एक्सटेंशन होता है .ppt. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स जो होता है वो ओपन करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। और ऑप्शन सर हियर ऑप्शन ए, Win plus R. Option B, Shift plus R. Option C, Control plus R. And option D, Alt plus R. So the correct answer is Win plus R means Windows की and R की को आप एक साथ प्रेस करते हैं to open run dialog box. Go to the next question. To delete the selected text, press. आप एक selected text को डिलीट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं। और ऑप्शन सर हियर ऑप्शन ए, FN. ऑप्शन बी, शिफ्ट. ऑप्शन सी, डिलीट. एंड ऑप्शन डी, ऑल्ट. सो इसमें क्लियरली मेंशन है कि डिलीट। टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट यू हैव टू प्रेस ऑन डिलीट, क्योंकि FN जो होता है वो फंक्शन की होता है, शिफ्ट की से ऐसा डिलीट नहीं कर सकते आप, और ऑल से भी यू कैंट डिलीट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डिलीट. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन MS Excel, what is the shortcut key to edit the selected cell? Your options are here. Option A, F1. Option B, F2. Option C, F3. And option D, F5. So the correct answer is, आप MS Excel में कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं टू एडिट द सिलेक्टेड सेल। सो ये हो जाता है F2. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. आप F2 बटन को प्रेस करते हैं टू एडिट द सिलेक्टेड सेल. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द की स्ट्रोक Control plus I इज यूज टू. Control plus I को जो शॉर्टकट की होता है ये क्या करने के लिए यूज किया जाता है। और ऑप्शन सर हियर ऑप्शन ए, इंक्रीज द फॉन्ट साइज. ऑप्शन बी, इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड. ऑप्शन सी, अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट. एंड ऑप्शन डी, इंसर्ट्स अ लाइन ब्रेक. सो द करेक्ट आंसर इज अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट. आप जब कंट्रोल प्लस आई बटन को एक साथ ये जो शॉर्टकट की है ये जब आप यूज करते हैं तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाता है, आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट हो जाता है इटैलिक फॉर्म में. सो इट applies italic format to selected text. So option C is the correct answer. Go to the next question. Shimmer sparkles text
blinking background, etc. are known as. Your options are here. Option A, font effects. Option B, word art. Option C, font styles. And option D, text effects. So shimmer, sparkle text and blinking background, ये जो होता है ये क्या होता है एक्चुअली? These are all are text effects. So option D is the correct answer. These all are known as text effects. Go to the next question. You can activate a cell by, your options are here. Option A, clicking the cell. Option B, pressing the tab key. Option C, pressing an arrow key. And option D, all of the above. So the correct answer is you can activate a cell by, your option D is the correct answer, that is all of the above. आप एक्टिवेट कर सकते हैं ऐसे एक सेल को, किस तरह से? क्लिकिंग द सेल. सो आप वो सेल को क्लिक करके भी आप वो एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर प्रेसिंग द टैब की, या फिर प्रेसिंग एन एरो की. सो ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन ही करेक्ट है. तो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप ये क्वेश्चन जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप इमीडिएट उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में ना आप आंसर देते जाइए, ताकि आपको पता चले कि आपको जो लग रहा है जो आंसर सही है वो एक्चुअली सही है कि नहीं, और लास्ट में आपको पता चले कि आउट ऑफ दीज मार्क्स आपको कितना नंबर मिल रहा है. तो ये सेशन को और भी इंटरेक्टिव करने के लिए आप कमेंट करते जाइए. तो ये आज का अभी का जो क्वेश्चन है, Ctrl+P शॉर्टकट की इज यूज टू. Ctrl+P जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है किस लिए? योर ऑप्शन सर हियर. ऑप्शन ए, ओपन सेव डायलॉग बॉक्स. ऑप्शन बी, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स. ऑप्शन सी, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स. एंड ऑप्शन डी, ओपन पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स. सो Ctrl+P जो शॉर्टकट की होता है वो यूज किया जाता है टू ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स. सो आप जब Ctrl+P शॉर्टकट की को एक साथ यूज करते हैं तो आपका जो पेज होता है वो डायरेक्ट चला जाता है ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is called a page for making a presentation in PowerPoint? अब जब पावर पॉइंट में जब प्रेजेंटेशन एक बना रहे होते हैं तो वो पेज को क्या कहा जाता है? और ऑप्शन सर हियर. ऑप्शन ए, शीट. ऑप्शन बी, पेज. ऑप्शन सी, स्लाइड. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. सो इसे कहा जाता है MS पावर पॉइंट में जब आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं तो एक पेज को कहा जाता है स्लाइड. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इट इज कॉल्ड स्लाइड. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is MS Word? MS Word होता क्या है? Your options are here. Option A, notepad. Option B, typing software. Option C, a game software. And option D, word processing software. तो MS Word हम सभी को पता है कि ये होता है एक word processing software. ना कि ये नोटपैड है, ना कि ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, और ना कि ये गेम सॉफ्टवेयर है. MS Word है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is filter? Filter क्या होता है? Your options are here. Option A, to delete the unnecessary data. Option B, to cut the data. Option C, to view and search the data. And option D, to arrange the data. So the correct answer is filter. में आप क्या करते हैं? फिल्टर किस लिए यूज करते हैं? जब आप MS Excel में होते हैं तो वहाँ पे एक फिल्टर करके ऑप्शन रहता है, तो वो रहता है टू व्यू एंड सर्च द डेटा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. टू व्यू एंड सर्च द डेटा वी यूज फिल्टर. सो ये था आज का वीडियो. ये वीडियो आपको अगर पसंद आए, आपको अगर इफेक्टिव लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. कमेंट तो करते ही जाइए, और आप कमेंट में बताइए कि आपका एंड में कितना मार्क्स हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.